नमस्ते। मारवाड़ सीरीज का अंतिम भाग आज देखेंगे हम, भाग 8। भाग 7 के अंत में हमने महाराजा मान सिंह के कार्यकाल देखा, नाथों के प्रति उनका सम्मान देखा और हमने देखा कि उनके शासन के अंतिम समय में नाथों ने विद्रोह कर दिया था और उसको बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों ने दबाया था। लेकिन मान सिंह जो है उनके कोई पुत्र था नहीं, इसलिए उन्होंने तख्त सिंह को गोद लिया और इसलिए मान सिंह के बाद जो मारवाड़ की गद्दी पर बैठे वो थे तख्त सिंह जी। इनका कार्यकाल 1843 से 1873 ईस्वी तक था और तख्त सिंह के राजा बनते ही सबसे बड़ी समस्या तो थी नाथों का विद्रोह, जिनको इन्होंने दबाया था। तख्त सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया और हमको ध्यान में है कि महाराजा मान सिंह के काल में एरनपुरा में जोधपुर लीजियन की स्थापना हुई थी, ठीक है। और 1857 की क्रांति के समय में जोधपुर लीजियन ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके काफी सारे सैनिकों ने विद्रोह करके ये लोग आ गए आउवा। आउवा के ठाकुर थे उस समय कुशाल सिंह। इन सैनिकों के विद्रोह को रोकने के लिए जोधपुर राज्य ने अनाड़ सिंह और राजमल इन सेना नायकों के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन बिथोड़ा के युद्ध में ये कुशाल सिंह आउवा के नेतृत्व में जो क्रांतिकारी लड़ रहे थे उनसे पराजित हो गए और अनाड़ सिंह और राजमल उसमें मारे गए, ठीक है। इसको और विस्तृत रूप में हम जब 1857 की क्रांति देखेंगे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में तो वहां हम देख लेंगे। अंग्रेज सरकार लगातार सब राज्यों से संधि के बाद नमक की संधियां भी कर रही थी, ताकि जो नमक उत्पादन क्षेत्र थे जैसे फलोदी और पोखरण और यहाँ तो वहाँ अंग्रेजों का अधिकार, उसके डीडवाना। इस वजह से 1870 में तख्त सिंह के साथ भी यानी मारवाड़ राज्य के साथ भी नमक की संधि कर ली, ठीक है। और 1873 के आसपास इसका तख्त सिंह का स्वास्थ्य खराब रहने लगा, इसलिए जो राजकाज है वो इनके राजकुमार जसवंत सिंह सेकंड को सौंप दिया गया और इसके बाद जो है जसवंत सिंह सेकंड ही राजा बने, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन में तो चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण करवाया, चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण करवाया, प्लस मान सिंह का थड़ा यानी मान सिंह के स्मारक का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? मंडोर में, ठीक है। और इनकी एक रानी थी, रानी प्रताप कुंवरी। ये बड़ी हरिभक्त महिला थी, ठीक है, भगवान की भक्ति करती थी। इसने काफी सारी जो है पुस्तकों का प्रणयन किया, उनकी रचना की। उनमें है हरिजस पदावली, राम पदावली और हरि पदावली। ठीक है, तो रानी प्रताप कुंवरी ने काफ़ी सारी किताबों का जो है निर्माण किया।
रानी प्रताप कौरी ने काफ़ी सारा साहित्य लिखा और उनमें ये प्रमुख पुस्तकें हमको देखने में मिलती है। इसके अलावा तख्त सिंह जो है, इनके समय कन्यावध रोकने के लिए जोधपुर में बड़े प्रयास किए गए और बड़ी बड़ी चट्टानों पर और शिलाओं पर ये जो राजाज्ञाएँ हैं कन्यावध रोकने के संबंधी, ये हर किले में खुदवाए गए। तो अपने को ध्यान में रखना है कि ऐसा कौन सा राजा है जिसके काल में हर किले में ये जो राजाज्ञाएँ थी ये अशोक के शिलालेखों की तरह खुदवाए गए, तो वो तख्त सिंह थे। कन्यावध को रोकने की संबंधी वो राजाज्ञाएँ थी। ठीक है। तख्त सिंह के बाद जसवंत सिंह सेकंड राजगद्दी पर बैठे। इनका काल 1873 से 1895। जसवंत सिंह द्वितीय 1873 से 1895। ये बड़े अंग्रेज भक्त शासक थे। 1875 में कलकत्ता दरबार, 1877 में दिल्ली दरबार, इसमें अंग्रेज भक्ति करते हुए ये सम्मिलित हुए। राज्य के प्रबंधन के लिए इन्होंने महकमा खास, प्रजा को न्याय दिलाने के लिए और राजकाज सुचारू रूप से चल सके, इसलिए एक इस संस्था की इन्होंने स्थापना की। ठीक है। इनके काल में जोधपुर में पहली बार जनगणना शुरू हुई 1881 में। फर्स्ट जनगणना हुई। 1884 में जोधपुर में नगर पालिका की स्थापना हुई। ठीक है। और 1885 में इन्होंने बाल विवाह को अपने राज्य में वर्जित घोषित किया। ठीक है ना। और इनके एक राज दरबारी कवि थे मुरारी दान। ठीक है ना। इसने पुस्तक लिखी थी यशवंत यशोभूषण। और मुरारी दान को इन्होंने कविराज की उपाधि दी थी यशवंत सिंह ने। ठीक है। मुरारी दान यशवंत सिंह के राजकवि थे। इन्होंने यशवंत यशोभूषण किताब लिखी और मुरारी दान को महाराजा जसवंत सिंह सेकंड ने कविराज की उपाधि दी। ठीक है। अब इनके दरबार में इनके जो मंत्री थे सर प्रताप, ठीक है, इनके प्रधानमंत्री सर प्रताप थे। उन्होंने दयानंद सरस्वती को अपने राज्य में बुलाया। दयानंद सरस्वती। ठीक है। दयानंद सरस्वती जब आए तब उन्होंने देखा कि एक रामपुरा की भक्तन थी, नन्ही भक्तन। ठीक है। महाराजा जो है इनके प्रति बड़े आसक्त रहते थे, इसके प्रेम में पड़े हुए थे। और दयानंद सरस्वती ने देखा कि महाराजा इसकी पालकी को खुद कंधा लगाया करते थे। इस बात पे दयानंद सरस्वती ने महाराजा को बड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आप राजकाज का अवहेलना करके इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, ये एक राजा को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। जब ये बात नन्ही भक्तन को पता चली कि दयानंद सरस्वती ने महाराजा को फटकार लगाई है, तो इसको वो बात जो है बड़ी नागवार गुजरी। और इसने क्या किया कि दयानंद सरस्वती के दूध में कुछ लोग कहते हैं कि जहर मिला दिया और कुछ कहते हैं कि कांच मिला दिया। उसके बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी और वो अजमेर चले गए। और वहीं 30 अक्टूबर 1883 में उनकी अजमेर में मृत्यु हो गई। ठीक है ना। तो ये जो है वो भी अपने को ध्यान में रखना है कि जसवंत सिंह के समय ही दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे और वहीं की एक नन्ही भक्तन ने उनको कांच का पिसा हुआ पाउडर दूध में मिला दिया था और उसकी वजह से दयानंद सरस्वती की अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 को मृत्यु हो गई। अब जसवंत सिंह सेकंड के बाद जो राजगद्दी पे बैठे वो थे सरदार सिंह।
सरदार सिंह। इनका कार्यकाल रहा 1895 से 1911 तक। ठीक है, ये जो व्यक्ति था सरदार सिंह, ये पोलो के बड़े शौकीन थे और इनके समय में तो जोधपुर को पोलो घर ही कहा जाता था, पोलो का घर, यानी इस तरह पोलो उस समय खेला जाता था। पोलो को उन्होंने एक राज्य खेल की तरह बढ़ावा दिया और सरदार सिंह स्वयं पोलो के बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते थे। ठीक है, अब इनके समय में 1900 ईस्वी के लगभग अपने को ध्यान में है, चीन में बक्सर युद्ध हुआ था, बक्सर युद्ध। ठीक है, बक्सर के युद्ध में इन्होंने, सरदार सिंह ने अपनी सेना भेजी और उसने वहां अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया और इसके सम्मान में मारवाड़ राज्य के झंडे पर चाइना 1900 ये मारवाड़ राज्य के झंडे पर लिखने का सौभाग्य अंग्रेजों ने इनको दिया। ठीक है ना। सरदार सिंह ने ही जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया। ठीक है, इसको राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। तो जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह ने करवाया था। ठीक है ना। और सरदार सिंह जो है ये भी दूसरे इसके पुराने राजाओं की तरह अंग्रेजों के भक्त बने रहे। सरदार सिंह की मृत्यु के बाद राजगद्दी पे बैठे सुमेर सिंह। और सुमेर सिंह का कार्यकाल रहा 1911 से 1918 तक। ये बहुत अल्प समय के लिए ही राजा बने थे। इनके कार्यकाल में हमको ध्यान में है कि 1911 में जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के अवसर पे दिल्ली में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और सुमेर सिंह ने उसमें भाग लिया था। हमको ध्यान में है कि मेवाड़ के महाराणाओं ने 1903 और 1911 के सम्मान समारोह में भाग नहीं लिया था, लेकिन मारवाड़ के राजाओं ने अंग्रेज भक्ति का प्रदर्शन करते हुए उन सम्मान समारोह में भाग लिया था। ठीक है। तो और इसके काल में 1914 में ये जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ उसमें मारवाड़ ने न केवल अंग्रेजों की मदद की वरन इनके राजा सुमेर सिंह जो है वो खुद युद्ध के स्थल पे जाके आए और जिसकी वजह से अंग्रेज दरबार में इनकी बड़ी वाहवाही हुई। 1918 में 7 वर्ष के अल्प समय में इनकी मृत्यु हो गई और इनके बाद जो है वो राजा बने उम्मेद सिंह। इनका कार्यकाल 1918 से 1947 तक रहा। ठीक है। इन्होंने 1929 ईस्वी में छीतर पहाड़ी पर उम्मेद महल का निर्माण करवाया। ठीक है, जिसको उम्मेद भवन पैलेस भी अपन कहते हैं। तो उम्मेद भवन का निर्माण उम्मेद सिंह जी ने करवाया छीतर पहाड़ी पे, छीतर पैलेस भी इसलिए उसको कह देते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में इन्होंने भी अंग्रेजों की बढ़ चढ़कर सहायता की और खुद युद्ध के स्थल पर जाके आए, वहाँ का इन्होंने दौरा किया, प्लस इन्होंने नरेंद्र मंडल में भी भाग लिया। नरेंद्र मंडल राजाओं का एक संघ होता था। ठीक है ना। तो नरेंद्र मंडल में भी उम्मेद सिंह जी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और इन्हीं के समय हम देखेंगे कि किस प्रकार मारवाड़ राज्य परिषद और मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ प्रजामंडल का जो भी विकास हुआ वो इन्हीं के समय हुआ और इन्होंने उसे दबाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है।
और गोलमेज सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि के तौर पे इन्होंने यंग को भेजा था। एक अंग्रेज दरबारी था यंग, उसको गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने अपनी तरफ से भेजा था। गोलमेज सम्मेलन में उमेश सिंह ने स्वयं भाग नहीं लिया था, ये अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि गंगा सिंह जी जो है बीकानेर के राजा, उन्होंने खुद भाग लिया था, लेकिन इन्होंने खुद भाग नहीं लिया था। और जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तब जय नारायण व्यास को इन्होंने मारवाड़ राज्य की तरफ से संविधान सभा में अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा था। ठीक है ना, ये अपने को ध्यान में रखना है। 1947 में इनकी मृत्यु के बाद जो मारवाड़ की गद्दी पर अंतिम शासक बैठा वो था हनुमंत सिंह। ये 1947 से 1949 जब मारवाड़ का वृहत राजस्थान में विलय हो गया, चौथा चरण, तब तक ये गद्दी पर बैठा और इसने भोपाल के नवाब हमीदुल्ला और जिन्ना के साथ मिलकर पहले तो जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश रची, लेकिन जब वो मामला बना नहीं तो अपने आप को स्वतंत्र रखने का फैसला इसने किया। लेकिन वीपी मेनन के प्रयासों से मारवाड़ का जो राज्य है वो भारत में विलय हो गया। ठीक है, और वृहत राजस्थान में विलय के बाद 31 मार्च 1949 को जोधपुर राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। और इस प्रकार हनुमंत सिंह का जो कार्यकाल है वो मारवाड़ के इतिहास में राजाओं के क्रम में अंतिम रहा। ठीक है, अब राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में हम देखेंगे, तब हम देख लेंगे कि किस प्रकार हनुमंत सिंह ने जो है वीपी मेनन और इनके संबंध रहे। ठीक है ना, तो ये अपना भाग 8 खत्म हो गया। राजनीतिक तौर पे मोटे मोटे रूप से अपन ने लास्ट भाग में कुछ राजाओं को देख लिए, हालांकि इससे कोई महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किए नहीं थे। ठीक है, लेकिन कुल मिला के अपना काम ये हो गया। अब इसके बाद हम अगले वीडियो से बीकानेर राज्य को देख लेंगे। ठीक, मिलते हैं फिर।